हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। आज इस टैरो कार्ड में हम देखने की कोशिश करेंगे फिर से एक बार कि आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। नेक्स्ट 10 डेज में क्या आपके लव लाइफ में बदलाव आ सकता है, आपके पर्सन की अभी की भावनाएं क्या है, अभी की फीलिंग्स क्या है, और नेक्स्ट 10 डेज यानी कि अगले आने वाले 10 दिन के अंदर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। उनकी तरफ से आपको क्या एक्शन देखने को मिलेगा। क्या वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे मिलने आएंगे या माफ़ी मांगेंगे। जो भी आपकी सिचुएशन हो सकती है, ब्लॉक सिचुएशन, सेपरेट हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकता है। तो देखने की कोशिश आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे। प्लीज उस व्यक्ति का नाम लेकर देखिए। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा। दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, वो हम पहले लेंगे। गाइडेंस यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपके पार्टनर को ज़रूर किसी ने कुछ गाइडेंस ज़रूर दिया है। शायद वो आपको गलत समझ रहे थे, शायद इस रिश्ते में उनको कुछ ना कुछ परेशानियां लग रही थी या कुछ सवाल उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे जिसका जवाब उनको नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर गाइडेंस कार्ड मुझे ये कहता है कि एक तो ये पर्सन की कहीं ना कहीं गुरु की दशा खराब चल रही थी, जो कि अभी उनकी समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से वो आपके साथ कनेक्शन फील करने लगेंगे या फिर फील कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उनकी सोच में मुझे पॉजिटिविटी लगती है, जैसे कि एक्शन लेने की पॉजिटिविटी, या फिर आपको धोखा देकर अगर जा रहे थे तो कहीं ना कहीं इनकी समझ में आ गया। ठीक है, इनका ध्यान भटक गया था, आपकी तरफ से कहीं दूसरी जगह पर ध्यान भटक गया था, या फिर ये पर्सन आपको लेकर सीरियस नहीं थे। ठीक है, या फिर इस पर्सन ने जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन लिया और आपको किनारा कर दिया, आपसे दूर चले गए। लेकिन यहाँ पर इनकी वापस आने की एनर्जी भी है और पर्सन आपके साथ कनेक्शन फील करने की एनर्जी है। और नेक्स्ट एक्शन में मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करके आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, ताकि इस रिश्ते को वो संभाल कर रख सके। ठीक है, जहां पर आपको लग रहा था कि रिश्ता टूट गया या आपको लग रहा था कि रिश्ता खत्म हो गया, वहां पर गाइडेंस मुझे ये कहता है कि डेफिनेटली आपको भी गाइडेंस की जरूरत है, या फिर आपके पार्टनर को ऑलरेडी किसी ने गाइडेंस दी है कि रुक जाओ। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेकर, फैसला लेकर, रिश्ता तोड़कर, किसी को नाराज करके या किसी का दिल तोड़कर आप खुश नहीं रह सकते। तो आज इनके साथ यही हुआ है। इस व्यक्ति ने अगर आपका दिल तोड़ा है या फिर आपको परेशान किया है, तो ये खुद परेशान होकर वापस आने की एनर्जी में मुझे नजर आते हैं। ये 10 दिन का प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, नेक्स्ट 10 डेज का प्रेडिक्शन है ये। ठीक है, द सोर्स आपसे जुड़ी हुई खुशियां हैं, मतलब जो भी इनकी जिंदगी में खुशी है कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन पर्सन उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पर्सन आपको कभी नहीं कह सकते कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, या फिर तुम ही हो मेरे दिल में और किसी के साथ मेरा रिश्ता नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको ये बातें ना, अपनी बातें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं कि वो क्या फील करते हैं, या फिर आप उनके लिए कितने अहम हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, ये भी नहीं बता रहे। डेफिनेटली ये मुझे सोर्स का कार्ड ये कहता है ना कि आज ये व्यक्ति आपको लेकर गहराई से सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में आपके लिए, आपके टूवर्ड्स कुछ एक्शन लेने के मोड में मुझे नजर आते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर अलोन। देखिए, अकेले पड़ चुके हैं व्यक्ति। ठीक है, इनको क्या है ना, गुस्से में इंसान कुछ भी डिसीजन ले सकता है, ले सकती है, लेकिन उसके बाद भुगतना उसी को पड़ता है। तो आज ये व्यक्ति अकेले पड़ चुके हैं और इसके जिम्मेदार भी वही है, वो उनकी समझ में आ चुका है। ठीक है, आपने रोकने की कोशिश की होगी, आपने इनको समझाने की कोशिश की होगी। अभी तक आप जो भी ये पर्सन कर रहे थे या कह रहे थे, आप सुन रहे थे और कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट भी कर रहे थे। मतलब जैसे वो है वैसा आपने एक्सेप्ट कर लिया था। आपने ये नहीं कोशिश की कि इस पर्सन को चलो बदलते हैं, नहीं, आप जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट किया। लेकिन इस व्यक्ति ने आपको जैसे है वैसा एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, इन्होंने आप में हमेशा कमियां, आपकी खामियां, आपके नेगेटिव पॉइंट्स दिखाने की कोशिश की है। तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा किया था, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ना, अ, मंगल एनर्जी है बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं गुस्सा करना या फिर कंट्रोल करना, मतलब ये अपनी मर्जी चलाने की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और जब ऐसा इंसान करता है ना,
तो कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं ना आपके, जो हर बात मान सकते हैं, पूरी दुनिया आपकी बात नहीं मान सकती है। यहाँ पर आज वो अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि ये कर्मों की सजा है। पर्सन के कर्मों की सजा उनको मिल चुकी है। तो अलोननेस कहता है कि अकेले हैं, तनाव में हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि इस वक्त उनको जो रास्ता दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही जाता है। मतलब जो ख्याल इनके मन में चल रहे हैं वो आपको लेकर ही है, कि आपके साथ वो रिश्ता बेहतर कर सकते हैं, आपके साथ वो पैचअप कर सकते हैं। प्लेफुलनेस डेफिनेटली, यहाँ पर सीरियसनेस नहीं था इस रिश्ते को, इस रिश्ते में पार्टनर ने कभी आपको सीरियसली नहीं लिया, या फिर आपकी परेशानियों को सीरियसली नहीं लिया। हमेशा इनको मस्ती मजाक ही पड़ी थी, ऐसा मुझे लगता है। या फिर आप जब इनको जैसे कि 50 मैसेजेस करेंगे, 50 कॉल, तब कहीं एक कॉल आ जाएगा। मतलब हमेशा आप पीछे पड़े हो इस व्यक्ति के, ठीक है, इनको कॉल करना, मैसेज करना। इस पर्सन को कभी लगा ही नहीं कि आपको आपकी खबर लें, आपको खुद से कॉल करें, आप कैसे हो पूछें, या फिर आपने अगर कुछ इमरजेंसी में एक मैसेज किया तो तुरंत उसका रिप्लाई करें, ठीक है, कि ताकि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिले कि यस, ये पर्सन ने मेरी मैसेज देख ली। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, ये पर्सन ने हमेशा आपको तकलीफ देने का काम किया है, और इसकी वजह से अकेलापन है, इनोसेंस आपकी। मुझे लगता है ना, एक तो आपकी मजबूरी का फायदा उठाया इस पर्सन ने, आपके अकेलेपन का फायदा उठाया इस व्यक्ति ने, या फिर आपके भोलेपन का। क्योंकि इनोसेंस यानी कि भोलापन, आप तुरंत विश्वास रख देते हो किसी के ऊपर भी, और उसकी वजह से बाद में आपको परेशानियां फेस करनी पड़ती है। हो सकता है इस रिश्ते में आपने इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी से विश्वास रख दिया, बिना सोचे समझे इनके हाँ में हाँ मिलाते गए, या ये फिर जो भी बोलते हैं उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, यही सच्चाई है। मतलब आपने कोशिश नहीं की है। यहाँ पर मुझे लगता है ना, इस पर्सन की गलती तो है ही है, साथ ही साथ आपकी भी गलती है कि आपने कोशिश नहीं की है इस पर्सन के बारे में गहराई से जानने की, कि ये पर्सन किस मकसद से आपकी ज़िंदगी में आए हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं? क्या वो, आप जो इनके ऊपर जो खर्चे कर रहे हैं, क्या वो सच में आगे आपका साथ निभाएंगे, या जब इनका मन भरेगा तो ये चले जाएंगे? तो कहीं ना कहीं आपने नहीं सोचा है, जिसकी सज़ा आपको भी मिली है। आपने हद से ज़्यादा इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास रखा है, ठीक है, कि ये आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन फील हो रहा था, लेकिन आपको ये भी जानना था कि क्या उस व्यक्ति को भी आपके बारे में सेम फीलिंग्स है, सेम कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर जो साथ साथ साफ साफ मुझे ये दिखाई देता है कि इस व्यक्ति ने ज़रूर आपका फ़ायदा उठाया है, आपका ट्रस्ट, ठीक है, आपका विश्वास जीता सबसे पहले, आपकी ज़िंदगी में एंट्री ली है, उसके बाद आपका फ़ायदा उठाया है, आप इनके क्लोज आ गए, ठीक है, आपको अटैचमेंट हो गई पर्सन से। और ये पर्सन आपके मुझे लगता है इमोशंस के साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेलते रहे। प्लेफुलनेस इनकी आदत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेलिब्रेशन, प्रोजेक्शंस, यहाँ पर देखिए, मुझे जो लगता है ना कि आज ये व्यक्ति पूरी तरीके से फंस गए, आपके पार्टनर बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और पूरी तरीके से भी फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने जो कर्मा किया है, इन्होंने जो भी गलत सलत आपके साथ किया है, या बर्ताव किया है, या जो भी किया है, कहीं ना कहीं आपको जो भी परेशानी दी है, आज वो प्रोजेक्शंस उनको सामने फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, क्यों किया, ठीक है। पछतावा यहाँ पर उनका मुझे नजर आता है। आज वो खुद रुके हुए हैं, सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि आपने जो विश्वास रखा उसका फायदा उनको नहीं उठाना था। या फिर इस पर्सन को अगर कुछ भी इस रिश्ते में वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसको उसके बारे में क्लैरिटी एटलीस्ट आपको देनी थी, कि मुझे ये चाहिए, या ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, मैं टेम्परेरी रिश्ते के लिए आया हूँ या आई हूँ, मुझे सिर्फ टाइम पास करना है, शादी नहीं करनी है, जो भी है उनके मन में, वो कभी आपको बताया नहीं है। लेकिन सेलिब्रेशन का कार्ड देखते हैं क्यों आया है। सेलिब्रेशन का कार्ड क्या कहता है? सेलिब्रेशन का कार्ड, फ्रेंडलीनेस। यस, इस पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, आप जब से मिले हो आपने हर खुशी इनकी कंप्लीट की है। आपने जो जो चीज़ें मांगी हैं, जैसे कि पैसे हो, कुछ फेवर्स हो, आपने हर काम इनका किया है। आपने जॉब दिलाया होगा इनका, कहीं ना कहीं बातचीत करके
इनको कर्जा दिलाया होगा, लोन दिया होगा, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने फ्रेंडलीनेस आपके साथ पहचान मतलब धीरे धीरे पहचान बढ़ाई और फिर रिश्ते में आप लोग गए हो। और क्योंकि आपकी तरफ से सब कुछ उनको मिल रहा था, अपनी लाइफ को वो एंजॉय कर रहे थे, अपनी हर उनके लिए आपने सब कुछ किया, जैसे कि इनका धूमधाम से आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया है या वैलेंटाइंस डे है तो इनके साथ आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया है। मतलब हर मौका आपने इस पर्सन का स्पेशल बना दिया है, सेलिब्रेट किया है। और आज ये व्यक्ति ना उसको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने किया वो कोई नहीं कर सकता, या जो आपने प्यार दिया वो कहीं कोई नहीं कर सकता। ये आपको भी पता है, आपका मन भी यही कहता होगा कि मेरे जैसा इस पर्सन को कभी कोई प्यार नहीं करेगा, और एक ना एक दिन ये समझ जाएंगे। तो वही हो रहा है इनकी ज़िंदगी में कि वो समझ रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं। ओके, तो डेफिनेटली मुझे पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर आती है। द फूल की एनर्जी यहाँ पर है। द फूल की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, और उसके बाद कंपैरिजन। फूल की एनर्जी मुझे ये कहने की कोशिश करती है ना, जैसे कि यहाँ पर पर्सन अपनी धुन में चल रहे थे और सीरियस नहीं थे इस रिश्ते में, ठीक है, आज़ाद पंछी की तरह घूम रहे थे, ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना इस रिश्ते की कोई जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है आपके साथ। जो रिश्ता होता है ना, जब आप लव रिलेशनशिप में जाते हो ना, तो जितना प्यार आप देते हो उतना आपको मिलना भी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी कोई उठाने वाला भी होना चाहिए। जिम्मेदारी इसका मतलब यह है कि आपका ख्याल रखना, आपकी पूछताछ करना, जब आप मुसीबत में हो उस वक्त आपको सहारा देना, अगर आप टेंशन में हो तो आपको समझाना, अगर आप रो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको समझा बुझाकर आपकी आंखें या आंसू पोंछना, ठीक है। तो ये सब होता है प्यार में। यहाँ पर द फूल की एनर्जी मतलब इस पर्सन को कुछ लेना देना नहीं था, या सीरियस नहीं थे इस रिश्ते में, जो कि आपको बाद में पता चला है। कंपैरिजन, ये पर्सन हमेशा मुझे लगता है कि कंपेयर करते रहे हैं। हो सकता है कि दो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, या फिर ये पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हो। या यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड मुझे ये कहता है ना कि कहीं न कहीं वो अपनी अपने बारे में बता रहे थे कि मैं कैसा, तुम कैसी हो, ठीक है, इस टाइप का। या मैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारे पास क्या है? कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ये कंपैरिज़न नज़र आता है। लेकिन ये पर्सन हमेशा खुद को जैसे कि ऊपर, ठीक है, खुद का जो पोज़ीशन है कहीं न कहीं ऊपर बता रहे थे या दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और उनके सामने आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो खुद को प्रायोरिटी दे रहे थे पर्सन, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कंपैरिजन। नेक्स्ट यहाँ पर लगता है कि वो हमेशा ये प्रूव कर रहे थे ना कि वो सही आप गलत, ठीक है, मतलब आपकी समझ में कुछ भी नहीं आता, उनके सब समझ में आता है। इसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में झगड़े लड़ाई हो सकती है। लेकिन आज यहाँ पर अकेलापन बहुत ज़्यादा भारी नज़र आता है। पास्ट लाइफ, ये क्यों है ना, यहाँ पर अगर देखिए, अगर आपने अच्छा किया है पास्ट लाइफ में, तो अभी का जो रिश्ता है वो सच में अच्छा ही होगा या प्यार मिलेगा। लेकिन पास्ट लाइफ में आप दोनों दुश्मन रहे हैं, या आपने किसी को तकलीफ दी है, और इस जन्म में वही इंसान आपके पार्टनर बनकर आ जाएंगे तो आपको तकलीफ देंगे। तो यहाँ पर आप सोचिए कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अभी पास्ट लाइफ कनेक्शन में ऐसा नहीं होता कि सभी पास्ट लाइफ कनेक्शन हंसते खेलते मुस्कुराते होता है। कोई कुछ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन बुरे कर्मा की वजह से बुरे रहते हैं। इस जन्म में भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, या आप सोचते हैं कि मेरे नसीब में क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा इस इंसान का, अच्छा खासा तो मेरे से प्यार कर रहा था या प्यार कर रही थी, फिक्र कर रही थी, अचानक इसको क्या होगा, मुझे छोड़कर क्यों चला गया, चली गई। तो ये क्या है, पास्ट लाइफ कर्मा है। शायद आपने उनको पास्ट लाइफ में छोड़ा था तो वो आपको छोड़कर चली गई, या पास्ट लाइफ में उनको आपने तकलीफ दी थी तो इस जन्म में वो आपको तकलीफ दे रही है। पास्ट लाइफ में उनको आपने चीट किया था, धोखा दिया था, इस जन्म में ये व्यक्ति आपको धोखा दे रही है, आपको चीट कर रही है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। तो अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और बुरा चल रहा है, आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ का है, ये समझ में आएगा आने वाले 10 दिन में, आपकी समझ में आ जाएगा अगर आप सोचेंगे, या फिर अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया इस रिश्ते में, या फिर आप कहाँ गलत पड़ गए या कम पड़ गए, या फिर क्यों, मतलब अभी तक जो रिश्ता आपका चला है उसमें क्या क्या हुआ है। अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा
कि इस रिश्ते से या इस इंसान से, आपके पार्टनर से मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई है या दुःख आया है। अगर दुःख आया है तो सोचिए कि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन कार्मिक है, पास्ट लाइफ। अगर खुशियाँ आई हैं तो डेफ़िनेटली डिवाइन पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? तो ये आपको कहीं न कहीं मुझे लगता है ज़िंदगी बदल देगी। स्लोइंग डाउन, अभी मुझे लगता है ना कि आने वाले 10 दिन में जैसे कि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं जितने भी फ़ेवर्स आपने इस पर्सन के ऊपर जो किए हैं, आपने जो भरोसा रखा इस पर्सन के लिए और उसके बदले में इस पर्सन ने आपका फ़ायदा उठाया, ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं और किसी के गाइडेंस के थ्रू, किसी का गाइडेंस लेकर ये पर्सन स्लो डाउन कर रहे हैं। मतलब अभी तक आपसे दूर भाग रहे थे, तो थोड़े से रुकने की कोशिश कर सकते हैं और आपसे बातचीत करके इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। यानी कि अगर इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में जैसे कि आने के बाद सब कुछ बुरा ही किया है, कभी आपके प्यार को नहीं समझे या हमेशा आपको नज़रअंदाज किया है, तो आज ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान मुझे लगते हैं। आने वाले कुछ दिनों में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि सोर्स का कार्ड आया है। तो आपके ज़रिए या आपके थ्रू जो खुशियाँ इस पर्सन की ज़िंदगी में आई हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं पर दुनिया में जाएँगे, तो वो खुशी हासिल कर सकेंगे। तो आज आपके साथ वो कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन ने अगर आपका फ़ायदा उठाया है तो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि उन्होंने आपका कहीं न कहीं फ़ायदा उठाकर मतलब बेईमानी की है। आज ये व्यक्ति को लगता है ना कि सही वक़्त पर उन्होंने, हो सकता है कि जब ज़रूरत आपको थी उस वक़्त इस पर्सन ने आपको इग्नोर ही किया है। ओके, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर पास्ट लाइफ है तो यस, लेकिन आज आगे क्या होगा इस रिश्ते में या आज से 10 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, जिस दिन ये वीडियो आपके सामने आएगा उस दिन से लेकर आगे के 10 दिन के लिए रीडिंग होगी कि क्या होगा नेक्स्ट। पार्टिसिपेशन का कार्ड यहाँ पर है, सीज़ोफ्रेनिया। ओके, सीज़ोफ्रेनिया और इंटेंसिटी बॉटम ऑफ द डेक भी लेंगे, ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि पॉजिटिविटी ही आ रही है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं आ रही है। पॉजिटिविटी आ रही है लेकिन इतनी आसानी से नहीं आ रही जितनी कि आप सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो कार्ड है ना, सीज़ोफ्रेनिया, ये मुझे ये कहने की कोशिश करता है कि इतनी हालत आपकी हो गई कि आप ब्लैंक पड़ गए, आपके सामने अ, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था या समझ में नहीं आ रहा था कि आप कहाँ पर हो और क्या आप सही रिश्ते में हो। मतलब इस रिश्ते को ख़त्म करें, आगे बढ़े, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। पार्टिसिपेशन मतलब ये आप ऐसा कह रहे हैं ना खुद को कि कहीं न कहीं इस पर्सन की, ये पर्सन आए मेरे ज़िंदगी में, लेकिन मैंने उनके ऊपर विश्वास क्यों रखा? हद से ज़्यादा आपने विश्वास रखा ना, हद से ज़्यादा आपने जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ाई आपने, आपको भी तो प्यार हो गया। तो खुद उनको आप ज़िम्मेदार नहीं कह सकते कि पार्टनर की गलती है, उसने ये किया, उसने, आपने भी तो एंट्री दी ना उनको अपनी ज़िंदगी में, आपने भी तो चांस दिया उनको कहीं न कहीं आपके करीब आने के लिए। तो यहाँ पर दोनों की मुझे गलती नज़र आती है। इंटेंसिटी का कार्ड मुझे ये कहने की कोशिश करता है कि ये पर्सन एक्शन अगर लेंगे आपके टुवर्ड्स रियूनियन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, तो डेफिनेटली इंटेंसिटी के साथ, यानी कि अचानक हो सकता है। ब्रेक थ्रू का कार्ड ये कहता है कि आपको ढेर सारी खुशियाँ मिल रही हैं। अब ये खुशियाँ ऐसा नहीं हो सकता कि इसी पर्सन के थ्रू आपको मिलेगी या इसी पर्सन के साथ आपका रिश्ते जुड़ेगा, लेकिन यस, आपकी कोई मनोकामना पूरी हो रही है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करे, अगर आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन के साथ आपकी आगे की ज़िंदगी हो, अगर आप वेट कर रहे हैं या अपने सपने ऑलरेडी सजाएँ कि इसी पर्सन के साथ शादी हो, फ्यूचर हो, तो डेफ़िनेटली वो पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आती है। आने वाले 10 दिन में क्लैरिटी अभी आपको मिल सकती है, ठीक है। टैरो कार्ड से हम देख लेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है आज इस वक्त। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है, नेक्स्ट 10 डेज़ में, अगले 10 दिन में क्या आ रहा है उनकी लाइफ में, उनके रिश्ते में। 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट,
7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इस पर्सन का डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। 10 दिन के अंदर ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, या 10 दिन के अंदर, या 10 दिन तक, ठीक है, विद इन 10 डेज ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सोचा समझा इस रिश्ते के बारे में कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है गलत है। मतलब जो बातें आपने कही थी वही बातें वो सोच रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि इनको रास्ता नहीं मिल रहा था, और साथ ही साथ आपकी बात नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से झगड़े लड़ाई हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप हार चुके थे इस पर्सन के सामने, आप हार गए थे। मतलब आप ये सोच रहे थे कि मैंने इस इंसान को दिल से चाहा है, सब कुछ तो दिया, फिर ये इंसान मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं, या इस इंसान को मतलब क्या लगता है, इस इंसान की जिंदगी में मेरी जगह कहाँ है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। मुझे लगता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इस इंसान का, और इस इंसान की तरफ से आपके लिए कुछ भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या कुछ भी रिप्लाईज नहीं है। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स कहता है कि ऐसे पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अकेले रहकर देख लिया और इनसे नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल गए कि अकेला रहकर वो आगे खुश नहीं रह सकते, अकेले रहकर वो आगे अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकते। तो ये सारे सवाल, ये सारी परेशानियां दूर करने के लिए अपने दिल और दिमाग से डिसीजन लेकर ये आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। इस ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है कि न्यू डिसीजन आपके पार्टनर आपके फेवर में लेते हुए मुझे नज़र आता है। राशि की अगर बात करें तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, और एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, सभी 12 राशियां आई हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो मुझे नज़र आता है वो है 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए लकी है, साथ ही साथ 5 नंबर आपके लिए लकी है, और एक नंबर है। तो 1, 4, 5 ये कुछ नंबर यहाँ पर लकी नंबर मुझे नज़र आता है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग रेजोनेट किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।